next is pseudo first order reaction. Means these are some special kind of first order reaction in which practically ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, मतलब इट इज अ रिएक्शन विच इज ट्रूली नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो वो क्या बोली जाती है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्सी. प्रैक्टिकली जो है ट्रूली जो है वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है. क्या है? फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर सर्टेन कंडीशन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो रिएक्शन क्या हो रही है? आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है. तो वो रिएक्शन क्या बोली जाती है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कुछ एग्जांपल्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो वो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर. हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर क्या है? शुगर होता है C12H22O11 प्लस H2O. रिएक्शन कैरिड आउट में H प्लस C6H12O6 और C6H12O6. ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज. तो आप देखिए ये रिएक्शन प्रैक्टिकली इस रिएक्शन के लिए जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? ये होता है. बट अंडर द सर्टेन कंडीशन क्या होता है? ये H2O जो है वो एक्सेस अमाउंट में ले लिया जाता है. तो उस कंडीशन पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती. तो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बन रहा है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर. ठीक है, सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. प्रैक्टिकली क्या होता है? नॉर्मली ये दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन पे यहाँ क्या किया जाता है? H2O जब एक्सेस अमाउंट पर लिया जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली किसी एक सिंगल. अभी आ रही है बेटा? अभी आ रही है? हाँ जी. क्या होता है? अंडर सर्टेन कंडीशन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्या होता है? जब H2O को एक्सेस अमाउंट पर लिया जाता है तो क्या होता है? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती. वो सिंपली क्या करती है? सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है. सो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की. प्रैक्टिकली ये है आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. बट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर सिचुएशन पर क्या होता है? H2O जब हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तब आपका उस सर्टेन सिचुएशन पर उस सर्टेन कंडीशन पे रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली क्या करती है? एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी. तो इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा. तो ये ऐसी रिएक्शन हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. दूसरा आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. ये भी आपका क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. CH3COO C2H5 H2 रिएक्शन कैरिड आउट अगेन इन एसिडिक मीडियम. तो क्या बनेगा? CH3COOH एसिड और अल्कोहल. तो इसमें भी जब आप H2O एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर. ये एस्टर है तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली किस पे डिपेंड करता है? किसी एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और जब आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो इन दोनों रिएक्शन के लिए आपका जो रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? K = 2.303T log K0/8. इन दोनों रिएक्शन के लिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
जो आपका रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा जाता है। इज इट क्लियर? आया समझ में? व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर? तो आज हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इट इज कैरिड आउट इन द गैसियस फेज, एंड थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या डिस्कस किया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन, आज 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको बेस चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है द स्पेसिफिक रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 0.02 second inverse. The initial concentration of reactant is 2 mole per liter. Calculate initial rate and calculate the rate after the 60 second. Initial rate and rate after the 60 second. मतलब आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है कब? जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई हो। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर द 60 सेकेंड। अब आपकी जो रेट ऑफ जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि स्पेसिफिक रेट जो है वो क्या है? 0.02 सेकेंड। तो देखिए स्पेसिफिक रेट क्या होता है? स्पेसिफिक रेट मींस रेट कांस्टेंट। तो आपको रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? 0.02 सेकेंड। क्या दिया हुआ है? 0.02 सेकेंड। स्पेसिफिक रेट का मीनिंग क्या होता है? रेट कांस्टेंट। अब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ए नॉट की वैल्यू दे रखी है 2 मोल पर लीटर। अब आपको पूछी है रेट एट द टाइम ऑफ इनिशियल रेट यानी आर नॉट कैलकुलेट करना है एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी। टाइम टी क्या है? 60 सेकेंड। अब देखिए आपका रेट कैसे कैलकुलेट होगा? रेट होता है आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। अब इनिशियल रेट कैसे कैलकुलेट होगा? इनिशियल रेट आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट। जो इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ फर्स्ट ऑर्डर बोला ना, स्पेसिफिक रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता चला? ऐसे भी पता चला सकते हैं कि के का यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। के का यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। तो के का यूनिट सेकेंड इनवर्स है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको देखिए इनिशियल रेट पता करनी है। इनिशियल रेट क्या होगी? आर नॉट इज इक्वल टू के ए जीरो। आर नॉट मतलब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और वो इस पे डिपेंड करेगी, इसका प्रोडक्ट होगी रेट कांस्टेंट इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपकी कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 1 है। तो देखिए आर नॉट क्या हो जाएगा? के की वैल्यू है 0.02 और ए नॉट की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका इनिशियल रेट आ गया। अब रेट आफ्टर 60 सेकेंड, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? आर
RT इज इक्वल्स टू K KT। मतलब आपको क्या चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ K एट अ टाइम T, और T टाइम क्या है 60 सेकंड पर A की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है। अब देखिए आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है, तो A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए K is equals to 2.303 upon T log A naught by AT। K की वैल्यू है 0.02 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T की वैल्यू है 60 log A naught की वैल्यू है 2 और A की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए 0.02 इंटू 60 डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल टू log 2 माइनस log A। यहाँ मैंने लॉग वाली प्रॉपर्टी लगानी, log m माइनस log। तो अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0.02 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2.303 ये हो गया 0.5210 0.5210 और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 माइनस log ऑफ 2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इधर आएगी log के। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया है, क्योंकि इसमें एंटी लॉग भी आ गया, सब कुछ दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई -0.3010 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया -0.2200। ये लॉग ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। आप लोगों को आता है एंटी लॉग या भूल गए हैं? चलिए अभी मैं ज्यादा पहले क्वेश्चन में टफ है, इसलिए थोड़ा सा मैं ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 0.6। क्या आ जाएगी 0.6। जब इसको सॉल्व करूंगा, इस वाले पार्ट को मैं जब सॉल्व करूंगा तब क्या आएगा, ए की वैल्यू 0.6। ठीक है, हाँ अभी अभी आ रही है बेटा, बस हम फिनिश ही कर रहे हैं, बस सब ये लास्ट पार्ट ही है, फिनिश कर रहे हैं। तो देखिए इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 0.6, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 2 मोल पर लीटर, लेकिन 60 सेकंड के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी जा गई है 0.6। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 0.02 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 0.012 मोल लीटर रिवर्स सेकंड। अब ये ए की वैल्यू 0.6 कैसे आई है, जब इसका एंटी लॉग लेंगे, इस एंटी लॉग लेंगे इस टर्म का, तो ए की वैल्यू आएगी आपको। ये एंटी लॉग कैसे ले रहे हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेसिक से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में बेसिक से शुरू करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपको और क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लगाया मैंने, रेट कांस्टेंट से मैंने कंसंट्रेशन निकाली, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए R इज इक्वल टू K इंटू ए, क्योंकि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल रेट निकालनी है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए लेना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पर ए की कंसंट्रेशन आपको लेनी रहेगी। आया समझ में?
इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, now first question, this initial concentration of N2O5 in the following first order reaction, आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है देखिए, N2O5 decomposes into gaseous N2O5 decomposes into 2NO2 plus half O। ठीक है, इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज मींस A नॉट आपको दिया हुआ है 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter at 318 Kelvin। The concentration of N2O5 after 60 second, ये T is equals to 0 पर है, T is equals to 60 second पर। Now concentration आपको दिया हुआ है 80, that is 0.20 into 10 to the power minus 2 mole per liter। Now calculate the rate constant for the reaction। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आपको क्या बोला है कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है और 60 सेकंड के बाद रिएक्टेंट N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो K इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ concentration of initial concentration upon final concentration at a time t। t की वैल्यू आपको दे रखी है 60 सेकंड, तो k की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन 60 log a नॉट 1.24 into 10 to the power minus 2 upon 0.20 into 10 to the power minus 2। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो k हो गया 2.303 बाय 60 log ऑफ 124 बाय 20। तो 124 बाय 20 कितना हो गया, दिस इज 6.2। k इज इक्वल टू 2.303 बाय 60 log 6.2। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए log 6.2 की वैल्यू निकालने के लिए k is equals to 2.303 by 60। now log 6.2, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया है 0, क्योंकि डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। अब लॉग टेबल आप ओपन करिए और लॉग टेबल में मुझे बताइए जो आपका 62 वाला रो है, लॉग टेबल के अंदर 62 उसके करस्पॉन्डिंग 0। अब देखिए यहां 4 नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो पीछे 0 लगा लेंगे, तो 62 के करस्पॉन्डिंग 0 क्या वैल्यू आ रहा है बताइए मेरे को, 7924। तो ये लॉग वैल्यू हो जाएगी 0.7924। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0 क्योंकि डेसिमल से पहले एक डिजिट है, और मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए 62 के करस्पॉन्डिंग 0 चेक कर लेंगे, तो 0.7924। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 2.303 into 0.7924 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ गया, k की वैल्यू आ गई 3.04 into 10 to the power minus 2 सेकेंड इनवर्स। ये आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगा, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू। सेकेंड इनवर्स क्यों लगाया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स।
इज इट क्लियर? समझ में आया? वंदन, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question, this is a first order reaction in the gaseous phase. आपको दिया हुआ है following data would be obtained during the first order thermal decomposition of N2O5. Again वही 2N2O5 gives 2NO2 plus O2. Sorry, 2NO2 नहीं है, 2N2O4 है. ये रिएक्शन दिया हुआ है. आपको दिया हुआ है टाइम t = 0 सेकेंड पर आपका प्रेशर दिया हुआ है. प्रेशर कितना दिया हुआ है? 0.5 atm. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 100 सेकेंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 0.512 atm. नाउ आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट. क्या कैलकुलेट करना है? रेट कांस्टेंट. अब देखिए कैसे करना है. लास्ट क्लास में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था. तो आपका मैकेनिज्म क्या हो रहा है? 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O. अब देखिए ये जो 0 सेकेंड पर जो प्रेशर दिया हुआ है वो इनिशियल प्रेशर है PI, और ये प्रेशर जो है वो सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का है क्योंकि उस टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है. अब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 100 सेकेंड आपके ये दो प्रोडक्ट भी बनेंगे. तो ये आपका PT है, दैट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. अब देखिए ये PI 0 0, ये T = 0 सेकेंड पर मैकेनिज्म है. आफ्टर द 100 सेकेंड स्टोइकियोमेट्री हम अप्लाई करें तो यदि इसके रिएक्टेंट के 2x atm डिक्रीज हो गए हैं तो इसके कितने बनेंगे? 2x, और इसके बनेंगे x atm. तो टोटल प्रेशर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? PI - 2x प्लस 2x प्लस x. तो 2x से 2x कैंसिल हो गया. x की वैल्यू आ जाएगी PT - PI. PT की वैल्यू है 0.512 माइनस PI की वैल्यू है 0.500. तो हो गया 0.012 atm. ये x की वैल्यू है. तो 2x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा 0.012 into 2 यानी 0.024 atm. अभी 2x की वैल्यू क्यों निकाली अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? देखिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा 2.303 by T log of partial pressure of N2O5 at T = 0 second divided by partial pressure of N2O5 at T = 100 second. तो देखिए K = 2.303 by T log of PI, ये इनिशियल प्रेशर है इसका, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन उसका प्रेशर कितना था? PI - 2x. तो ये हो गया K = 2.303 by 100, टाइम की वैल्यू 100, log PI की वैल्यू है 0.5, और 0.5 माइनस 0.024, इसलिए मैंने 2x की वैल्यू निकाली. तो ये हो गया 0.4. तो K = 2.303 upon 100 log 0.5 divided by 0.476. अब देखिए इसको सॉल्व करें हम तो K की वैल्यू है 2.303 by 10 सॉरी डिवाइड बाय 100
लॉग, अब देखिए यहां से ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, तो ये हो जाएगा log 500 डिवाइड बाय 476। तो 500 डिवाइड बाय 476 पहले सॉल्व कर ले हम। 500 डिवाइड बाय 476 ये हो गया 1.050। k is equals to 2.30300 log 1.050। ठीक है, तो अब अगेन लॉग वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। तो k is equals to 2.303 by 100। अब आपकी लॉग वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल -1, तो 1 - 1 0। अब आप लॉग टेबल में देखिए 10 के करस्पॉन्डिंग 5, आपका जो 10th रो है जहां आपका 10 लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग 5 चेक करना है। 0 0 2 1 2, तो बस इसको सॉल्व करना है, ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो 2.303 इंटू डिवाइड बाय 100, यह आ गया 4.88 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। ये आपका k का वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो देखिए लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपने आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस दे रखी थी, तो हमने फॉर्मूला लगाया k is equals to 2.303 by t log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट अ टाइम t। जब आपकी रिएक्शन गैसेस फेज में हो रही है तो फॉर्मूला लगेगा k is equals to 2.303 upon t log इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। वहां इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन है, प्रेशर के अंदर इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, नॉट द मिक्सचर। समझ में आया वंदन बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।